हेलो एवरीवन। कंप्यूटर नेटवर्क के इस वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसमें कितने लेयर होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी एग्जामों में कितने क्वेश्चन से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। चलते हैं, देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल सा होता है। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं टीसीपी आईपी मॉडल बनाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब जो कि इंटरनेट पे चलता हो, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता हो। ठीक है, सिंपल सा रूल होता है। इसमें कितने लेयर होते हैं? अब इन दोनों के मॉडल को कंबाइन करके एक बनाया गया है, टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया है, जिनमें टोटल 4 लेयर होते हैं। 4 लेयर होते हैं। और ये कब आया था ये भी जान लो आप। ये आया था 1917 में। मतलब इस पे रिसर्च होना चालू हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि टीसीपी ओएसआई मॉडल के कंपैरिजन में पूछते हैं कि कौन सा पहले आया था या कौन सा कब आया था, तो ये जान लेना। ओएसआई जो था, ओएसआई 1918 के पास रिसर्च होना चालू हुआ था और टीसीपी 1970 के साथ चालू हुआ था। इसको डेवलप किसने किया था? कई बार ऐसा भी आया क्वेश्चन कि इनको डेवलप करने वाले कौन थे। तो अब हम देखते हैं टीसीपी आईपी को किसने डेवलप किया था। टीसीपी आईपी को डेवलप किए थे विंट कैरिफ एंड बॉब हान। ठीक है, तो अब इसको शॉर्टकट तरीका क्या होता है, वीवी याद कर लेना। तो आप क्या क्या जानेंगे टीसीपी आईपी मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने लेयर होते हैं, किसने डेवलप किया था, किस ईयर में डेवलप होना चालू हुआ था, और उन चारों लेयर के नाम क्या-क्या हैं। ठीक है? तो हमने देखा है ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। अब हम ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। टीसीपी में 4 लेयर होते हैं। टीसीपी आईपी में 4 लेयर कौन-कौन से होते हैं? पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दूसरा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा लेयर इंटरनेट, इंटरनेट लेयर। चौथा लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये बात ध्यान रखना, आप इन सभी लेयरों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से लेयर होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन में बनते हैं जो ओएसआई से कंपेयर करके दे देते हैं कि कोई लेयर दे दिए और बोल देते हैं ये लेयर टीसीपी में नहीं है या ये लेयर ओएसआई का है। तो आपको पता होना चाहिए। अब अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ये टोटल 3 लेयरों का काम करता है। ये लेयर टोटल 3 लेयर इसके अंदर होते हैं। कौन-कौन से होते हैं ये भी जान लेना। एक होता है, अगर ओएसआई से कंपेयर कर रहे हो तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड लास्ट वन क्या है, सेशन, जो कि सेशन एस्टेब्लिश करता है। और ये तीनों लेयर का कंबाइन अब एक एप्लीकेशन लेयर ही करता है। यहीं पे आप मैसेज सेंड कर देते हो, यहीं पे आप वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, मतलब सेशन एस्टेब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एक केवल सिंपल ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इसमें भी टीसीपी यूडीपी दोनों के यूज होते हैं। ठीक है। नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर कहते हैं। ये जो इंटरनेट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर से मिलकर बना होता है। लेयर जो होता है ये एक होता है नेटवर्क लेयर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख ही देता हूँ इस पे। और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ये 2 लेयरों से मिलकर बना होता है। कौन-कौन से? एक होता है डाटा लिंक लेयर और दूसरा क्या है? फिजिकल लेयर। समझ में आ गया? और इस में कितने लेयर थे? 7 लेयर। तो कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए ओएसआई के। टीसी और इसके कितने हो गए? 1, 2, 3, ये चौथा। आपको समझ में आ गया? टीसीपी में 4 लेयर होते हैं, ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। टीसीपी का इन्वेंशन कब चालू हुआ था? 1917 के में चालू होता है, ओएसआई का 1980 के पास चालू है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल? हमने अभी डिस्कस किया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 2, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वाज डिजाइन बाय, हमने दोनों को डिस्कस किया। एक विंट केफ्ट केफ्ट थे ये, और बॉब खान थे। जो भी आप कहना चाहते हो, ये बोथ ऑफ द दिस। शॉर्टकट क्या है इसका? वी वी ऐसा याद कर लो, चाहे या चाहे ये बॉल वाला बी और बैन वाला बी, ऐसा याद कर लो आप, भूलोगे नहीं। क्वेश्चन थर्ड,
टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल कम इन विच ईयर? 1970। ओएसआई कब आया था? 1980 के पास। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लेयर आर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मॉडल? कितने? 4 लेयर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल? हाँ, हमें कई लेयर दे दिए गए हैं और पूछे गए हैं कि वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के मॉडल नहीं है। एप्लीकेशन लेयर होता है, बताओ आप। ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, इंटरनेट लेयर होता है। तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे होते हैं, सेशन लेयर नहीं होता है। अगर आप कहोगे कि सर हमने देखा था कि उसमें नेटवर्क लेयर ना होके वहाँ पे था इंटरनेट लेयर था, तो नेटवर्क लेयर इंटरनेट यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। अगर यहाँ पे सिंगल ऑप्शन है तो आप सेशन लेयर ही मारोगे, ठीक है। अगर डबल ऑप्शन है तो आप नेटवर्क लेयर मार सकते हो, अगर मल्टी ऑप्शन है तो। अदरवाइज केवल सेशन लेयर ही मारोगे आप इसमें। नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर दोनों सेम लेयर से क्या मतलब? हम एक ही नाम को आपका दो नाम होता है, कॉलेज या स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, तो दोनों पर्सन एक ही हो ना। सेशन लेयर नहीं हो तो ये आपको क्लियर है, बट हम नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कहते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका नाम मान लो मोहन, मोहन घर का नाम है और राज स्कूल का नाम है, तो राज और मोहन दोनों एक ही हुए ना। अगर दोनों नाम लिख दिया गया है तो कोई कह देगा ठीक है भाई हम दोनों में से एक चूज कर ले रहे हैं, तो आप सेशन लेयर का ऑप्शन मारोगे। कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 6, इन ओएसआई मॉडल द पीडीयू मतलब आप समझ लो इसका फुल फॉर्म भी आता है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। प्रोटोकॉल डाटा यूनिट आर द ट्रांसपोर्ट लेयर इज। अब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट मतलब क्या होता है कि फ्रेम किस लेयर पे काम करता है, पैकेट किस लेयर पे काम करता है, सेगमेंट किस लेयर पे काम करता है, बिट किस लेयर पे काम करता है। अब जब मैंने ओएसआई की वीडियो डाली थी, जब वहाँ पे इस सबको डिस्कस किया था, अगर आप भूल गए हो तो आप मतलब वो वीडियो अच्छे से नहीं देखे हो। अगर आप नहीं भी देखे हो तो आप जाके देख लो, और उसके बाद अगर आपको नहीं भी देखना है तो मैं आपको एक फिर से शॉर्टकट तरीके से आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है। तो आप समझ लो, जो फिजिकल लेयर होते हैं, जो संडे के साइड में सबसे लास्ट लेयर होता है, वो क्या करता है? बिट। बिट के फॉर्म में डाटा को सेंड रिसीव करता है। जो डाटा लिंक लेयर होते हैं संडे के ऊपर, वो क्या करता है कि मैसेज को फ्रेम में तोड़ता है, फ्रेम में तोड़ता है। और जो नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर से हम डाटा लिंक में भेजते हैं ना, वो क्या करता है? मैसेज को पैकेट के रूप में तोड़ता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, जो टीसीपी यूडीपी का यूज करता है कि जो किस पोर्ट पे जाना है, क्या करना है, वो क्या करता है? पैकेट को, जो भी मैसेज होता है उसको सेगमेंट सेगमेंट में तोड़ता है, या कह लो आप कई बार लिखा होता है वहाँ पे डाटाग्राम में तोड़ता है, डाटाग्राम में, ठीक है। अब सेगमेंट में कब तोड़ेगा? जब वो यूज करेगा टीसीपी को। डाटाग्राम में कब तोड़ेगा? जब वो यूज करेगा यूडीपी को, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ना, टीसीपी यूडीपी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि हम टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने यूज किया है टीसीपी आईपी मॉडल। अब बताओ कि वो पैकेट को किस रूप में रखेगा, सेगमेंट में कि डाटाग्राम में? तो वो सेगमेंट में रखेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्या होता है? सेशन लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, उसने क्या किया? मैसेज को सेगमेंट है तो डाटाग्राम में तोड़ा। उसने क्या किया? नेटवर्क लेयर पे भेजा, नेटवर्क लेयर पे मैसेज क्या हुआ? पैकेट ग्रुप में हुआ। उस पर उसने क्या किया? नेटवर्क लेयर के बाद डाटा लिंक लेयर में भेजा, उसने क्या किया? उसे फ्रेम में डिवाइड कर लिया। और इसके बाद फिजिकल लेयर में क्या हुआ? मैसेज को रिसीवर की साइड उसने बिट के रूप में बाइनरी में 0 1 के फॉर्म में सेंड कर दिया। आई होप कि अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले आप इसका तो जवाब दे दो क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें क्या होगा? इन द टीसीपी ओसीआई मॉडल, पीडीयू डाटाग्राम मतलब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पूछा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है? सेगमेंट है तो डाटाग्राम। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, अगर दोनों ऑप्शन नहीं देता तो यहाँ पे कहता है वो कि किस प्रोटोकॉल का यूज हुआ है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कर लेते हैं, तो इसलिए अभी ऑप्शन सी मार दो। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कि किस लेयर पे किसने तोड़ा है, तो आप वो गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट नंबर 80 इज यूज्ड फॉर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा कि दो प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 80 पूछा गया है। हमने कहा कि दो चीजें होती है, एक एचटीटीपी होता है, एक होता है एचटीटीपी सिक्योर होता है। अब दोनों में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन से पोर्ट यूज होते हैं, तो आप ये जरूर याद कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। तो एचटीटीपी क्या होता है? पोर्ट 80 यूज करता है। बट जो एचटीटीपी यस होता है वो यूज करता है पोर्ट नंबर 443। तो हमने क्या कहा? पोर्ट 80, पोर्ट 80 कौन यूज करेगा? एचटीटीपी यूज करेगा। अब कहो कि सर हमें और भी बता दो, एफटीपी क्या यूज करता है, डीएनएस क्या यूज करता है, तो
आप गलत ना करो, इसलिए हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो पोर्ट नंबर यूज करता है 21। जो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, वो यूज करता है पोर्ट नंबर 53। ठीक है, आपको ये दोनों पता ही चल गया। हाँ, एसएमटीपी क्या यूज करता है, ये बताओ आप। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको क्या ही पता होगा। आपको आपको पता होता तो आपको ये भी पता होता कि ये कौन सा यूज करता है। ठीक है, चारों पता चल गए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप गलत नहीं करना। ठीक है, आई होप कि आप गलत ना ही करो। गलत तो करना आपकी स्वाभाविक नेचर है वो। क्वेश्चन 8, विच डिवाइस ऑपरेट एट बोथ डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। कौन सी डिवाइस जो डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे दोनों पे काम करती है? तो राउटर। कैसे? डाटा लिंक लेयर पे राउटर का काम करती है, नेटवर्क लेयर पे भी वही काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, डाटा लिंक लेयर यूजेस विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस क्या करेगा कि किस नेटवर्क का यूज किया गया है, क्या उसका एड्रेसिंग पॉइंट है, किस क्लास का नेटवर्क है, ये सब बता देगा। और उसी एड्रेस में हमें मैक एड्रेस भी मिल जाता है, एक आईपी से हमें मैक एड्रेस मिल जाता है। तो डाटा लिंक लेयर यूज विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग। जो डाटा लिंक लेयर होता है वो हमेशा मैक एड्रेस का यूज करता है। और मैक एड्रेस होता है क्या है, ये एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क के डिवाइस उसे असाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो आईपी एड्रेस से हम किसी भी कोई भी क्लास के आईपी दी हो आपको, तो आप उसे मैक एड्रेस बता लोगे, 100% बता लो जाओगे। तो अभी मान लो कभी भी हैकर क्या करते हैं, अपना वो सिस्टम का मैक एड्रेस नहीं चेंज कर पाते हैं। मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस। वो फिजिकल एड्रेस भी चेंज करने के लिए एक तरीका होता है। जब हम आईपी आईपी वाली वीडियो देखेंगे ना, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 वाली, आईपी वर्जन 6 वाली, तो उसमें हम ये मैक एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये जान लो कि डाटा लिंक क्लियर कौन सा एड्रेसिंग यूज करता है, वो मैक एड्रेस यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। दो चीजें होती हैं यहाँ पे। पहला, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड ये होता है कि कोई भी सेगमेंट या मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं, तो जब तक उस रिसीवर के साथ वो मैसेज मिल ना जाए और रिसीवर वो बता ना दे कि भाई आपने जो मुझे भेजा था वो मुझे सही सलामत मिल गया है, मतलब एक्नॉलेज ना कर दे, उसे हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ किसी को भेज दिए, हमें नहीं पता चल रहा है कि ये सरकार हमें कोई भी योजनाएं चालू करती है, तो सरकार को नहीं पता चलता है कि वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची है, जनता एक्नॉलेज नहीं कर पाती है, तो क्या होगा, कनेक्शन लेस हो गया। ठीक है, तो दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक टीसीपी आईपी, एक यूडीपी। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो पूछा गया है वो कौन यूज करता है, वो टीसीपी यूज करता है। और इसके वजह से कनेक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से हर एक मैसेज का एक्नॉलेजमेंट इंस्टॉल करने की वजह से ये थोड़ा स्लो भी होता है। यूडीपी क्या यूज करता है, कनेक्शन लेस यूज करता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि ये केवल मैसेज भेजता जाता है, भेजता जाता है, भेजता जाता है। इसे नहीं फर्क पड़ता है कि सेंडर के पास मैसेज पहुंच भी रहा है या जितना बड़ा मैसेज मैंने भेजा है वो कोई लॉस नहीं हुआ, उसमें कोई एरर नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैसेज भेजने का काम करेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट स्टोर नहीं करता। तो यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गया, कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है जिसमें हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो, कनेक्शन लेस क्या होता है जिसमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो। कौन सा फास्ट होता है, तो टीसीपी स्लो होता है, यूडीपी फास्ट होता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, विच ट्रांसमिशन मोड अलाउ साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन। इसने कहा कि विच ट्रांसमिशन मोड अलाउ साइमल्टेनियस टू वे ट्रांसमिशन। टू वे मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी, अब टू वे क्या हो गया, अब आप कभी वॉकी टॉकी से बात किए हो? वॉकी टॉकी मतलब क्या हो गया कि अब एक टाइम पे ये कोई दो पर्सन है, ए एंड बी, तो ये दोनों वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं। ये जब बोलेगा तब ये सुनेगा, जब ये बोलेगा जब ये सुनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। एक टाइम पे एक ही काम करना। हम कभी फ़ोन पे बात करते हैं, कोई आदमी बोल रहा है उधर से ये भी आदमी बोलने लगा है, साइमल्टेनियसली ये भी बोलने लगा, तो क्या होगा, फुल डुप्लेक्स होता है। समझ में आ गया? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा, फुल डुप्लेक्स। तो ये मत मार देना गलती से। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस नेम ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस पूछा गया है, अभी हमने डिस्कस किया कनेक्शन लेस कौन सा होता है, यूडीपी। फास्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखना। उससे आगे अगर आपको रिमाइंड करना हो तो फास्ट लगा लो। यूडीपी स्टैंड फॉर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इससे कई बार क्या होता है कि हम
सीधा-सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो ना कनेक्शन लेस का वो प्रॉब्लम होगी, ना वो। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूडीपी फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 14 कहता है व्हिच यूडी बोथ यूडीपी एंड टीसीपी आर लेयर प्रोटोकॉल। तो ये किस पे काम करते हैं, किस लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन 15 व्हिच मॉडल कम फर्स्ट, ओएसआई और टीसीपी। तो आपने जानते हो कि टीसीपी क्या आया था 1917 में। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया था, आपके दिमाग में बैठा रहे, ये तो आप देख के बता दोगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो ये पहले आया था, ये बाद में आया था। तो ये कभी मत कहना कि कोई कहे कि भाई ओएसआई में 7 लेयर होते हैं, टीसीपी में 7 लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं। तो क्या टीसीपी इससे इनहेरिट हुआ है? नहीं, ऐसा कतई नहीं हुआ है। टीसीपी ओएसआई से इनहेरिट नहीं हुआ। दोनों एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, दोनों का सेपरेट रूल है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें सिमिलर मिलती हैं, तो इसका एक ये मतलब थोड़ी ना कि हाँ, वो उसी का है। क्वेश्चन 16 द एड्रेस आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट। एड्रेस किस पे होता है? एड्रेस आइडेंटिफाई होता है कहाँ पे? अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट, किस पे? पोर्ट पे। बहुत सही, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आया अभी ये। द एड्रेस आल्सो नोन एज लिंक एड्रेस। एड्रेस को हम कैसे जानते हैं? लिंक एड्रेस से जानते हैं। इज द एड्रेस ऑफ नोड डिफाइंड बाई लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, अभी मैंने आपको बता दिया। इस पे हम आईपी वर्जन डिस्कस करेंगे, आईपी का क्वेश्चन उठाएंगे तो इसको देखेंगे। तभी इसको ऑप्शन क्या होगा इसका? द एड्रेस आल्सो नोन एज लिंक एड्रेस। तो क्या होता है? फिजिकल एड्रेस को ही लिंक एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 18 व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूडीपी। हमने क्या बोला? यूडीपी कनेक्शन लेस, फास्ट, इंटरेस्टफुल नहीं है, ध्यान रखना। अब एक देखो, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, उसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 100% क्वेश्चन आते हैं, लोग गलत कर देते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल? कई बार इसके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। हम एक डेडिकेटेड फुल फॉर्म वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 100 प्लस के क्वेश्चन की 2 वीडियो की सीरीज रखूंगा। सारे के सारे फुल फॉर्म अभी तक जितने भी 5 से 10 ईयर के पेपर में, कभी किसी भी पेपर में पूछे गए हैं, पूरे फुल फॉर्म को उठा लूंगा। और एक एक टॉपिक से पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक वाइज उसमें रहेगा कि मान लो नेटवर्क से आया, नेटवर्क से 15 फुल फॉर्म आए हैं तो 15 क्वेश्चन नेटवर्क से। उसके बाद अगर ओएस से आया है तो 15 क्वेश्चन ओएस से। पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कभी गलत होने की चांस ही नहीं। बस आप वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो। उसके बाद मैं देखो आपको कैसे कैसे कंटेंट देता हूँ। सिक्योर सॉकेट लेयर फुल फॉर्म इसका ये होता है। विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ टीसीपी एंड यूडीपी? डीएनएस। डीएनएस क्या कहता है? अब हाँ, ये भी आप जान लो, यूडीपी का पोर्ट क्या होता है और टीसीपी का पोर्ट क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कई बार। तो अगर डीएनएस बोथ टीसीपी और यूडीपी को यूज करता है तो दोनों के आपके पोर्ट पता होने चाहिए। हमने भी डिस्कस किया आगे, पोर्ट का क्या रोल होता है। तो अब यूडीपी का पोर्ट क्या होगा? यूडीपी का पोर्ट होगा 53। यूडीपी हमेशा 53 पोर्ट को यूज करता है। टीसीपी किसको यूज करता है? टीसीपी भी 53 को ही यूज करेगा, अगर जो डीएनएस में जा होके जाता है तो। ठीक है, गलत मत करना है इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आप 2 मिनट का टाइम लो और खुद जवाब दो। ये है इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है और कई बार आया है, इससे कई क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी। कौन सी सर्विसेज टीसीपी यूज करता है? मल्टी ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऑप्शन बनाया गया है कि कौन कौन से ऑप्शन मिलके कौन कौन सी सर्विसेज यूज करता है टीसीपी। बताओ, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी इसको यूज करता है, ठीक है। और क्या यूज करता है? टीसीपी यूज करता है, एचटीटीपी को यूज करता है। और किसको यूज करता है? टीसीपी यूज करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी जो है 235, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अब क्या है कि जो अब ये दोनों बचे, ये 100% श्योर है कि यूडीपी यूज करेगा, ठीक है। तो अब इसके पोर्ट क्या होंगे, किस पोर्ट पे यूज करेगा, ये भी आप जान लो। ये दोनों यूज करेंगे कौन से? यूडीपी। किस पोर्ट पे यूज करेंगे? 67 ये तो यूज करते हैं, तो 68 यूज करते हैं। ये भी यूज करेगा यूडीपी। किस पोर्ट पे यूज करेगा? 69। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो के बाद अगर पोर्ट वाली वीडियो आप एक बार देख लोगे,
कौन से प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट यूज करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं, लोग गलत कर देते हैं। ठीक है? तो आई होप कि अब इसके बाद अब ओएसआई मॉडल के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मैंने ओएसआई के एक वीडियो में ले ली 20-30 क्वेश्चन। एक टीसीपी आईपी के वीडियो में ले ली 20 क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी टीसीपी और आईपी के क्वेश्चन को देखने के लिए। जब मैं थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो। अगर नहीं भी लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं आपके लिए क्या वीडियो बना सकता हूँ इसमें। किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, किस टॉपिक का एमसीक्यू उठा सकता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट हो आपके एग्ज़ाम में।